नर्मदे हर दोस्तों। तो आज की अपडेट है, मैं एमपी सीहोर ज़िले से जा रहा हूँ और बनेटा गांव से आगे की तरफ जा रहा हूँ। सूर्य कुंड है, सूर्य कुंड मंदिर, उस तरफ जा रहा हूँ। सूर्य कुंड मंदिर हालांकि बहुत 3 किलोमीटर अंदर पड़ता है मैया के किनारे, तो लेकिन मैं जाऊँगा ज़रूर क्योंकि दर्शन लेने ज़रूरी है। तो चलिए, सीहोर ज़िले में हूँ मैं, एमपी में हूँ। ये अपडेट है बनेटा गांव से आगे की तरफ। और अब है आपके प्रश्नों का उत्तर का टाइम। तो आपका मालिनी जी पूछ रहे हैं, एक वीडियो में मैंने बताया था कि बढ़िया बाप जी के बारे में बताऊंगा। तो बताते बताते लेट हो गया है, लेकिन बढ़िया बाप जी, बढ़िया देव जी जो गुजरात में पूजे जाते हैं इस नाम से, तो उनके बारे में बताता हूँ मैं। तो महाभारत का टाइम चल रहा था, महाभारत शुरू ही होने वाला था। कृष्ण जी ने योद्धा अपने चुन लिए थे, कौरवों के भी योद्धा चुन लिए गए थे, पांडवों के तैयार थे। लेकिन एक योद्धा ऐसा था जो लड़ने वाला था, वो जो हारेगा, जो कमज़ोर पार्टी होगी उन्हीं की तरफ से लड़ेगा। वो था बर्बरीक। बर्बरीक भीम जी का पोता था, घटोत्कच का पुत्र था। तो उनके पास बाण थे जो एक ही बाण में सब युद्ध खत्म हो सकता था। ये उनको, कृष्ण जी को पता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, वो कमज़ोर पार्टी से ही, मतलब अगर कौरव कमज़ोर थे तो उनकी तरफ से लड़ता वो, और पांडव कमज़ोर होते तो पांडव की तरफ। तो लास्ट में ऐसे करते करते सिर्फ बर्बरीक ही बचता। तो ऐसा था। ऐसा करते हुए उनको पता था कि कृष्ण जी को ऐसा करेंगे तो सिर्फ वही बचेगा। तो इसलिए वो उनसे मिलने चले गए। उन्होंने बोला पांडवों की तरफ से लड़ो, लेकिन उन्होंने अपनी शर्त रखी है कि मैं कमज़ोर पार्टी की तरफ से ही लड़ूंगा। तो फिर उन्होंने समझाया कि या तो आप लड़ो ही मत, लेकिन वो माने नहीं। फिर उन्होंने बोला कि अपनी ताकत दिखाओ कि कितनी है भी बानों में आपकी ताकत। तो उन्होंने एक पेड़ का पत्ता लिया, अपने पैर के नीचे दबा लिया, और बाकी जो पत्ते थे पेड़ के, उन्होंने बोला एक बार में इन सब के पत्तों में छेद होना चाहिए। तो फिर उन्होंने वैसा ही किया बर्बरीक ने। लेकिन एक पत्ता उनके कृष्ण जी के पैर के नीचे था। तो उन्होंने बोला, बर्बरीक ने बोला कि आप पैर हटा लीजिए, वो पत्ता, उस एक पत्ता आपके पैर के नीचे भी है। तो कृष्ण जी को विश्वास हुआ पूर्ण कि ये सब ख़त्म कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको नहीं लड़ना है। तो ये शर्त रखी उन्होंने। तो बर्बरीक जी ने भी एक शर्त रखी कि आप अपना महाविष्णु रूप दिखाइए, तभी मैं नहीं लड़ूंगा। तो कृष्ण जी ने वैसा ही महाविष्णु रूप दिखाया, फिर वो नहीं लड़े। लेकिन महाविष्णु रूप दिखाने के बदले कृष्ण जी ने बर्बरीक जी का सर मांग लिया। तो उन्होंने वैसा ही किया, अपना सर दे दिया। अब वो सर रखा गया राजस्थान खाटू श्याम बाबा, जो अब खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजे जाते हैं। राजस्थान और हरियाणा के यहीं पे है खाटू श्याम बाबा। तो वो बर्बरीक जी है जिनका सिर्फ सर पूजा जाता है। और यही बढ़िया देव जी है और यही बढ़िया बाप जी है। तो गुजरात में मैक्सिमम मंदिरों में बाहर सिर्फ सर की पूजा होती है। वो बढ़िया बाप जी है, बर्बरीक जी। जिनको चर्म रोग होता है उनकी पूजा आराधना की जाती है, तो चर्म रोग ठीक हो जाता है, ऐसा माना जाता है। अगला सवाल है कि आप कितना चलते हो एक दिन में। देखिए दोस्तों, मैं चलने के लिए नहीं आया, मैं परिक्रमा के लिए आया हूँ। और रही बात चलने का, ऐसा है कि मेरी मर्ज़ी होती है, अपनी मर्ज़ी पे चलता हूँ कितनी चलना है। कभी 20 चलता हूँ, कभी 15 चलता हूँ, कभी 25 भी चल जाता हूँ। और कभी कभी एक टाइम पे तो मैं नीलकंठ भरूच से नारेश्वर आया था, नारेश्वर तीर्थ में रुकने के लिए आया था। उसमें 40 किलोमीटर चल के आया था, सिर्फ तीर्थों के लिए। तो ऐसा चल देता हूँ। और कभी कभी तो मैं 3-3 किलोमीटर में रुक जाता हूँ। ऐसा हुआ, कई बार हुआ, 3-3 किलोमीटर चला फिर रुक गया, जहाँ अच्छा लगे वहीं रुक जाता हूँ।
तो चलने का कोई टारगेट नहीं है। लेकिन जहाँ अभी तीर्थ नहीं है, अब उत्तर तट में ज़्यादा गुजरात के बाद नहीं है तीर्थ, तो इस वजह से अब मेरा लगभग 20-25 ऐसा चल रहा है, 20-25 चल रहा हूँ, क्योंकि बीच में कुछ है नहीं देखने को, सिर्फ चलना ही है, तो हो जाता है 20-25। अब सवाल है स्वामी कृपालानंद जी महाराज, इनकी तरफ से। वो पूछते हैं कि स्मार्टफोन कितना ज़रूरी है परिक्रमा के लिए। देखिए महाराज जी, स्मार्टफोन है, ज़रूरी तो है, लेकिन ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सिंपल फ़ोन लेके भी चल सकते हो। परिक्रमा मार्ग के लिए लगता है, और या तो फ़ोन करने के लिए किसी। परिक्रमा मार्ग के लिए इसलिए लगता है, PDF लेके चलते हैं हम फ़ोन में, लेकिन वो PDF पुरानी है। आप इससे अच्छा किताब लोगे तो वो लेटेस्ट मिलेगी, लेटेस्ट गाँव आएंगे। PDF अब नई भी बना रहे हैं कुछ परिक्रमावासी, PDF के लिए निकले हुए परिक्रमा में, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, सेवा ही है वो भी। तो PDF लेके चलते हैं, और लोकेशन देखने के लिए कि हम कहाँ पे है, अगला गांव कितनी दूर है, इसलिए। और जब हम अंदर की तरफ जाते हैं, अब मैक्सिमम रोड है तो रोड बाहर से होते हैं, और 2-3 किलोमीटर तीर्थ अंदर होता है, मंदिर अंदर होता है। उस मंदिर से अगला तीर्थ होता है किनारे ही। अब हम फिर से बाहर जाके, फिर 2 किलोमीटर जाके, फिर हम 4 किलोमीटर चलेंगे, फिर 2 किलोमीटर, ऐसा 7-8 किलोमीटर हो जाता है। लेकिन उस मंदिर से डायरेक्ट आगे किनारे पे जाना है तो वहाँ रास्ता नहीं होता है, हमको सिर्फ डायरेक्शन देख के चलना होता है। तो इस वजह से हम उस चीज़ के लिए हम कर सकते हैं स्मार्टफोन का यूज़, और मैंने भी ऐसा ही किया है। बहुत सारे तीर्थ थे जो मैं फिर से बाहर वापस नहीं गया, मैं किनारे किनारे ही चल दिया, और जंगल से अपने ही रास्ता बनाते बनाते चल दिया। सिर्फ डायरेक्शन, उस साइड मंदिर है ये देखते देखते चल दिया। तो उस चीज़ के लिए बहुत काम आता है। और फ़ोन तो है ही आपसे जुड़े रहने के लिए, और जिनको फ़ोटो वीडियो का शौक़ है वो भी ले सकते हैं फ़ोन, तो बहुत काम आता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लेना ही चाहिए, ना ले तो भी चल जाता है। तो अब दान देने वालों की सूची है। वैशाली कुलकर्णी जी, समिता जोशी जी, और मंगला नारकर जी, जीतू वीरकर जी, और लीला बहन जी। लीला बहन सूरत वाले लीला बहन जी, वो 80 साल प्लस है, इतनी अच्छी बातें करते हैं। उनको ऑलमोस्ट ज्योतिर्लिंग के सबके नाम पता है, और सब सारे ऋषियों के नाम पता है, बहुत सारी चीज़ों के उनको नाम पता है। और बात हुई, अच्छा लगा। और 80 प्लस मतलब 80 साल से ऊपर है वो, तो उन्होंने भी दान किया है, लीला बहन सूरत वाले। और रविंद्र जी है, रविंद्र जी का ऐसा मानना हो गया है, अब उन्होंने 2-3 बार दान दिया, और ऐसा मानना हो गया जितना वो दान दे रहे हैं उनसे उतना ही उनके पास धन आ रहा है। तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था कल कि उनके बेटे के लिए शायद फीस की जमा करनी थी, उनके पास थोड़े कम थे पैसे, तो फिर ज़्यादा फीस थी। तो उन्होंने क्या सोचा मन में कि मैं दान दूंगा, तो पैसे आए उसी टाइम, पैसे आए उसी दिन शाम तक, तो उन्होंने दान दिया। और सच्चे मन से जब बोला जाता है तो वैसा होता है। और मैं भी प्रार्थना करता हूँ सबके लिए कि जो अन्नदान कर रहा है उनकी माँ नर्मदा धन धान्य से उनका भंडार भरा रखे, और अन्नदान से जो अन्न खाता है उसकी दुआ ज़्यादा लग जाती है। तो इस वजह से मैं तो निमित्त मात्र हूँ, सब आपका किया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है। राम राम इंडिया परिवार हमारा बड़ा होता जा रहा है, और मैं चाहता हूँ और बड़ा होता जाए। और राम राम इंडिया परिवार की तरफ से जो अन्नदान मिले वो सही मुख में जाए और सही हाथों में जाए, यही मैं चाहता हूँ। और मैं उसको सही काम में लाऊं हमेशा, ऐसी मुझे सद्बुद्धि मिले, यही मैं चाहता हूँ। और जिन्होंने भी अन्नदान किया है उनके लिए धन्यवाद फिर से, और माँ नर्मदा आपको आशीष दे। मुंबई से ABM ग्रुप से अक्षय मुड़े जी, इन्होंने भी दान दिया है, तो इन सब के लिए धन्यवाद फिर से एक बार।
किसी के नाम रह गया हो तो उनके लिए क्षमा करें, रह जाता है, कभी कभी भूल जाता हूँ। और देखने में आप जब सेंड करते हैं तो आप प्लीज़ एक मैसेज डाल दिया करिए, अपना नाम डाल दिया करिए, तो इससे मैं नाम थोड़ा सा मुझे भी पता लगेगा कि किसने दिया है, कि कहाँ से दिया है। ऐसा एक मैसेज डाल देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और अब अगला सवाल आप ही का पूछा गया, बहुत सारे लोगों ने पूछा है। विश्वास काने जी है, उन्होंने भी पूछा है, और वीना राठौड़ जी है, उन्होंने भी पूछा है, और भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है। और ये ज़रूरी प्रश्न है और बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है प्रश्न। तो वो है, गृहस्थ आश्रम में रह के हम भक्ति की तरफ कैसे मुड़े या क्या करें भक्ति की तरफ मुड़ने के लिए, साधना करने के लिए, साधना कैसे बढ़ाए, भक्ति कैसे बढ़ाए गृहस्थ आश्रम में रह के परिवार के साथ। चलिए उससे पहले जो हम एक दिन साधना जी दुबे इनके यहाँ पे रुके थे, तो मैंने उनसे ऐसे ही बातों बातों में प्रदीप जी दुबे से प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया है। आप उनकी वीडियो एक बार देख लीजिए। पंडित जी, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं, जो पूछ रहे हैं मुझे भी सवाल का उत्तर पता नहीं है, तो आप हमें कुछ मार्गदर्शन कीजिए हमारे व्यूअर्स को। एक सवाल था जो बहुत पूछा गया, गृहस्थ आश्रम में रह के गृहस्थ जीवन में भक्ति कैसे करें, तो आप कुछ बता पाएंगे? नर्मदे हर, इस मामले में मैं बहुत बड़ा विद्वान अपने आप को नहीं मानता हूँ, लेकिन अपने अल्प ज्ञान से जो थोड़ा बहुत समझता हूँ उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि सभी गृहस्थ लोग जो हैं ना, उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने गृहस्थ जीवन का भगवान कृष्ण के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हुए, प्राथमिकता तय करते हुए अपना दैनिक कार्य करते जाएं और ईश्वर के स्मरण को कभी भी विस्मृत ना होने दें। एक बार भगवान विष्णु के यहाँ नारद जी बैठे हुए थे। भगवान विष्णु ने नारद जी के बजाय किसी गृहस्थ की प्रशंसा की, तो नारद जी ने बोला, भगवान मैं आपका 24 घंटे जाप करता हूँ और आप मेरी प्रशंसा कभी नहीं करते, इनकी प्रशंसा कर रहे हैं आप। बोले नारद जी मैं आपको तो इसका जवाब देता हूँ। बोले फिर उन्होंने एक पात्र को बिल्कुल पूरा पानी से भर के नारद जी के हाथ में रख दिया। बोले नगर का एक भ्रमण करके आओ नारद जी, और पानी नहीं गिरना चाहिए एक बूंद भी। नारद जी उस पात्र को लेकर नगर का भ्रमण करके आए और बोले साहब मैंने विष्णु भगवान से बोले मैंने एक बूंद भी पानी नहीं गिरने दिया भगवान। बोले हाँ हाँ मैं देखा तुमने एक बूंद भी पानी नहीं गिर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नारद जी ये बताइए इस दौरान आपने मेरा स्मरण कितनी बार किया? तो नारद जी बिल्कुल चुप हो गए। बोले आपका स्मरण करना तो भूल गया, मेरा तो पूरा ध्यान इस पात्र पर था। तो बोले गृहस्थ लोगों के हाथ में ऐसे बहुत से पात्र हैं, उसके बाद भी वो मेरे स्मरण के लिए समय निकालते हैं। तो नारद अब तुम बताओ मैं तुम्हारी प्रशंसा करूं कि गृहस्थ भक्तों की करूं? तो गृहस्थ भक्तों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना गृहस्थी के उसमें ही, हाँ अपना नियम ना भूलें, अपने नीति नियम पे चलते हुए आतिथ्य देवो भव, अतिथियों की सेवा अवश्य करते रहें, ये सबसे बड़ी भक्ति है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी सूर्य मंदिर से दर्शन लेके हम थोड़ा सा बाहर आ रहे, मतलब 1 किलोमीटर अंदर है वो। तो आपको बताते हैं कि भक्ति मार्ग कैसा चुने और कैसी साधना बढ़ाए। तो उसका आंसर है, देखिए भक्ति मार्ग बहुत सारे हैं और हर मार्ग में लाखों सीढ़ियाँ हैं। तो लाखों सीढ़ियों में से जो मार्ग मेरा है और जो गुरुजी की कृपा से मुझे मार्ग मिला, वो मैं मार्ग आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कैसा है वो मार्ग और कैसे जाना है भक्ति मार्ग में, क्या करना है, कैसे साधना उस मार्ग की तरफ और आगे कैसे बढ़ना है। तो मार्ग चढ़ने से पहले, मतलब भक्ति शुरू करने से पहले बारी आती शुद्ध करने की खुद को। अब पूजा में बैठते हैं, जब पूजा शुरू करते हैं तो खुद को शुद्ध कैसे करते हैं? नहा धो के सब और नए कपड़े पहन के धुले हुए, तो शुद्धि वो हुई शरीर की शुद्धि। लेकिन भक्ति अलग है, पूजा अलग है। तो भक्ति जब हम करनी है तो हमको अंदर से शुद्ध होना पड़ेगा, अंतःकरण से शुद्ध होना पड़ेगा। शुद्धि सब चीज़ों की होनी चाहिए, तभी हो सकता है।
अगर मन की शुद्धि करनी है तो अच्छे विचारों से शुद्ध होंगे, अगर बुद्धि की शुद्धि करनी है अच्छे ज्ञान से शुद्ध होंगे, और धन की शुद्धि करनी है तो दान से शुद्धि होगी वो, और तन की शुद्धि होगी तो आयुर्वेद से शुद्धि होगी। तो आपको अब ये सोचना है कि हमें शुद्धि से शुरुआत करनी है। शुद्धि कैसे करनी है मैंने बता दिया है, उस चीज़ से शुद्धि करनी है। शुद्धि करने के बाद पहली सीढ़ी में बताता हूँ कहाँ से शुरू करनी है भक्ति। वो कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। पहली सीढ़ी है दया, जहाँ से मैंने भी शुरुआत की, आप भी करिए ऐसा मैं चाहूँगा। पहली सीढ़ी है दया, और दया किसकी करे? दया प्राणी मात्र की ही करे ऐसा नहीं है, सब पे दया करनी है, पेड़ पौधे, प्राणी, इंसान। और दया मतलब विनम्रता भी आनी चाहिए स्वभाव में। और मैंने प्राणियों से सीखा कि एक समान कैसे होता है सब प्राणियों। और जब हमें एग्जाम्पल एक देता हूँ कि समझो किसी का लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ हमारा, और अगले ने हम पे हाथ उठा दिया, तो हम दया करके उसको छोड़ देंगे कि रहने दीजिए, चलो छोड़िए, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। उससे बचेगा क्या क्या सोचो। तो उस पर उल्टा विचार करो कि अगर हम भी हाथ उठा देते तो क्या होता। हम हाथ उठा देते तो कोर्ट कचहरी हो जाती, केस हो जाते, और आपकी आधी ज़िंदगी उसी में चले जाता, आधा धन चला जाता और आधा दिमाग और वहाँ पे लग जाता। तो कितना प्रॉब्लम होता, फैमिली को प्रॉब्लम, हमको प्रॉब्लम। तो वो सब बच गया सिर्फ किससे? दया से। और दया हमने की है तो जो ऊपर वाला होता है, जिनके मार्ग पे हम चल रहे हैं, वो दया करेगा ऐसा मत सोचना। क्योंकि जो भक्त होता है ना, भक्त की क्षमा वो आशीर्वाद से भी खतरनाक होती है। क्षमा भक्त का आशीर्वाद जो देता है उससे भी ज़्यादा असर करती है उसकी क्षमा। उससे क्षमा भक्त कर देता है, लेकिन जिसकी पूजा कर रहा है ना वो नहीं करता। मेरे भक्त को अगर तंग करा किसी ने, तो भक्त ने तो छोड़ दिया, लेकिन भगवान उसको माफ़ नहीं करता। तो ऐसा होता है भक्ति मार्ग। क्षमा से हमें शुरू करनी है, दया से हमें शुरू करना है। तो आप भी देखिए, उनको खाना खिला सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। इससे क्या होगा, स्वभाव में आपकी चेंज आ जाएगा। दूसरों के लिए दया, दूसरों के लिए प्यार जगेगा। और जहाँ प्यार है वहीं भगवान है दोस्तों। आप पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और उससे दान धर्म भी है, अन्नदान है। तो ये थी पहली सीढ़ी। अब दूसरी सीढ़ी के बारे में मैं अगले भाग में बताऊंगा, लेकिन आपने मुझे याद दिलाना है कि दूसरी सीढ़ी के बारे में बताना है। ठीक है, दया पहली सीढ़ी है, उससे ही आगे बढ़ना है हमें। तो अब चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरी वीडियो जल्दी देखने के लिए, और लाइक करिए, कमेंट तो ज़रूर करिए। और अच्छे सवाल, ऐसे सवाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए कुछ होता है तब अच्छा लगता है। और कैसा लगता है आपको जवाब, ये भी लिखिए कमेंट में। और आप बहुत प्यार दे रहे, जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से कर लेना है। और मैया के दर्शन रोज़ करते रहना है मेरे साथ, और तीर्थों के दर्शन करते रहना है। नर्मदे हर।